Listeners, welcome to the first week of Virtual Systems and Services course. इसमें हम बुनियादी तौर पे वर्चुअलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या है और ये कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में किस तरह से इस्तेमाल होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं और एडवांटेज और एप्लीकेशंस क्या हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इसकी आज के दौर में सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्टार्टिंग के हम इससे पहले कि अपने फर्दर डिटेल्स को ज़रा शुरू करें, हमें सबसे पहले जानने की ये ज़रूरत है कि वर्चुअल का मतलब क्या होता है? असल में देखिए कुछ आम तौर पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी एक फ़िज़िकल प्रेज़ेंस होती है, एक फ़िज़िकल बॉडी होती है और इसके अलावा उनका एक इफ़ेक्ट भी हो सकता है। यानी कि उनकी मौजूदगी में किसी उस चीज़ की मौजूदगी में कोई असरात हो सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं खुशबू भी हो सकती है या इसके अलावा भी नॉन रियल फिज़िकल इफ़ेक्ट्स भी जो ना वो हो सकते हैं। ये आमतौर पे फिज़िकल आइटम्स जो ना वो होती हैं या फिज़िकल एंटिटीज़ होती हैं। वर्चुअल एंटिटी का मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे एक चीज़ जो है ना वो उसकी फिज़िकल एक्जिस्टेंस तो नहीं होती, लेकिन उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय इट्स इफेक्ट्स यानी कि उसके असरात से हम उसको जो है ना डिटेक्ट कर सकते हैं या उसकी प्रेज़ेंस को हम एक्नॉलेज करते हैं। तो यानी कि जो वर्चुअल फॉर्म में एक जो एंटिटी है वो सारे के सारे वही फंक्शंस, वही कैरेक्टरिस्टिक्स एग्ज़िबिट कर सकती है जो कि एक फिज़िकल एंटिटी जो ना वो जो है ना एग्ज़िबिट कर सकती है। लेकिन उसकी फिज़िकल प्रेज़ेंस नहीं होती है। आमतौर पे ये इफ़ेक्ट जो है ना वो लोगों में काफ़ी सारी चीज़ें इसके मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना पहले से भी मौजूद होती है। जैसे एक रूह का कॉन्सेप्ट है, लॉजिकल डोमेन्स का कॉन्सेप्ट है, डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट है। हमें उस चीज़ से कतई नज़र हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटिंग डोमेन के अंदर हम वर्चुअल सिस्टम्स और सर्विसेज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये क्या होते हैं, उनके फ़ायदे क्या होते हैं और आजकल के दौर में इसकी सिग्निफिकेशंस क्या है? तो बेस्ड ऑन आवर डेफिनिशन जो हमने अभी बात की है हमने कंप्यूटर सिस्टम्स के मतलब पढ़ा है। कंप्यूटर का अपना आर्किटेक्चर होता है, डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर होता है, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वायर्स होते हैं, नेटवर्क्स होती हैं, मॉनिटर होता है। अब ये है कि अगर एक पूरे सिस्टम की कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसमें यूज़र जो है ना वो उसको इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर वर्ड का एप्लीकेशन रन कर सकता है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है या फिर कोई और एप्लीकेशन जो है ना वो यूज़ कर सकता है। तो ये एक फिज़िकल कंप्यूटर की में होता है। अगर हम एक ही कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स को इस तरह का अरेंजमेंट कर दें कि उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटिंग के एनवायरनमेंट्स जो है ना वो क्रिएट कर दें। मिसाल के तौर पे एक फिज़िकल कंप्यूटर तो एक है, लेकिन उसके अंदर हम 2, 3, 4 और सिस्टम्स क्रिएट कर दें, जो कि बुनियादी तौर पे उसी तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि फिज़िकल सिस्टम इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी कि हम जो उसकी इंस्टेंस 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उसे कहें, तो उसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मर्ज़ी का इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफ़िस के एप्लीकेशंस अपनी मर्ज़ी के इंस्टॉल कर सकते हैं, यूटिलिटीज़ अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको जैसे चाहे ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं, उसको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं या उसमें अपना डाटा वग़ैरह सेव कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल सिस्टम होता है, यानी कि एक ही कंप्यूटर के ऊपर बुनियादी तौर पे फिर ये है कि इस बात में एक जो चीज़ इम्पोर्टेंट मद्देनज़र रखने वाली है, तो ये आमतौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है कि मल्टी यूज़र सिस्टम्स भी होते हैं। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप एक इंस्टॉल करते हैं तो उसमें मल्टीपल यूज़र्स सेपरेट अकाउंट के ज़रिए से लॉगिन हो जाता है। यहाँ पे जब हम वर्चुअल सिस्टम्स की बात करते हैं ये तो मल्टी यूज़र सिस्टम होते हैं, लेकिन जब हम वर्चुअल सिस्टम्स की बात करते हैं, तो वर्चुअल सिस्टम में जब हम कहते हैं तो हर मशीन का वर्चुअल मशीन का या वर्चुअल कंप्यूटर का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसकी अपनी डोमेन होती है, उसकी अपनी मेमोरी होती है, उसका अपना प्रोसेसर होता है और उसकी अपनी स्टोरेज होती है। उसका आम तौर पे डायरेक्टली जो होस्ट सिस्टम है, यानी कि जिस कंप्यूटर के ऊपर वो रन कर रहा है, उससे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सेपरेट होता है, सिक्योरिटी के मेजर्स जो ना वो होते हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम फिर जो ना इसको हम एक
वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल कंप्यूटर कहते हैं, या आमतौर पे हम इसको वर्चुअल मशीन के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर हम वर्चुअल मशीन के अपने कंप्यूटर्स के ऊपर ओरेकल वीएम ओरेकल वर्चुअल मशीन वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं, या फिर हम वीएमवेयर का सॉफ्टवेयर, या इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के और भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो कि एक आम जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है उसके ऊपर इंस्टॉल किया जा सकता है, और वो आपको वर्चुअलाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपनी वीएम्स क्रिएट कर सकते हैं, और वर्चुअल मशीन्स, वर्चुअल वीएम मींस इट्स अ कॉमन नेम फॉर यूज्ड फॉर वर्चुअल मशीन। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अब ये कि जो वर्चुअलाइजेशन है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। यानी कि इसको इसके डिफरेंट किस्म के टाइप्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम एमुलेशन की बात करते हैं, हम सिमुलेशन की बात करते हैं, और इसके अलावा जो ना कुछ और भी कंटेनराइजेशन की बात कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम बुनियादी तौर पे इन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे कि वर्चुअलाइजेशन क्या होती है, एमुलेशन क्या होती है, और सिमुलेशन क्या होती है, और कंटेनराइजेशन क्या होती है, और इनके अपने-अपने इनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके आर्किटेक्चर्स क्या हैं, आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये इन चीज़ों को हम जो ना डिटेल के साथ जो ना वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें से जो वर्चुअलाइजेशन इटसेल्फ है, इसके अपने डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। फिर एमुलेशन जो है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और सिमुलेशन जो है उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और इसी तरह से कंटेनराइजेशन के लिए भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जो कि किसी डिफरेंट किस्म की करैक्टरिस्टिक्स जो है ना वो इनेबल करते हैं। अच्छा, हमने अभी तो एक बात की कि वर्चुअल सिस्टम्स की, ये तो है कि जब हमने एक वर्चुअल मशीन अगर बना लें जो है ना किसी भी तकनीक को यूज़ करते हुए, चाहे वो कंटेनराइजेशन की है या वर्चुअलाइजेशन की टेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं, या फिर सिमुलेशन और एमुलेशन की बातें हैं। अब ये वर्चुअल सर्विसेज भी होती हैं। ठीक है, अब वर्चुअल सर्विसेज़ क्या होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक फ़िज़िकल सिस्टम के ऊपर एक वेब सर्वर जो है ना वो होस्ट कर रहे हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और वही उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बुनियादी तौर पे आप जो वेब सर्वर है उसको फ़िज़िकली सिस्टम के ऊपर रन कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर अगर आप एक फ़िज़िकल कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल जो ना वो सर्विस वेब सर्वर्स जो ना रन करना चाहते हैं, मल्टीपल वेब सर्वर्स के इंस्टेंसेस रन करना चाहते हैं, और उसके लिए आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और उसके ऊपर आप फिर जो है ना वो अपना वेब सर्वर का जो पैकेज है, अपाची वगैरह उसको इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है ना वो एक और वेब सर्वर की इंस्टेंस जो है ना वो मिल सकती है। तो इस तरह के अब आम तौर पे वर्चुअल सिस्टम्स के ऊपर जो सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, वो उनको हम फिज़िकल सर्विसेज़ की बजाय वर्चुअल सर्विसेज़ कहते हैं। एक तो नॉर्मल है कि आईटी सर्विसेज़ जो ना वो होती हैं, वेब सर्विस आप वैसे आपको सर्विस ना अवेलेबल हो सकती है। लेकिन अगर आप वर्चुअली एक सर्विस को अटेन कर रहे हैं, तो उसको हम वर्चुअल सर्विसेज़ कहते हैं। अब ये वर्चुअल सर्विसेज़ की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जैसे प्राइमरी सर्विसेज़ हैं आईटी की, आपने आईटी 601 में या आईटी सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आईटी की आईटी सर्विसेज की डिफरेंट टाइप्स पड़ी होंगी, या उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पड़ी होंगी। इससे कुछ सर्विसेज जो ना वो प्राइमरी सर्विसेज होती हैं, और कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनको हम वर्चुअल फॉर्म में भी जो कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जितनी भी सर्विसेज जो हम फिजिकल सिस्टम्स के ऊपर के ज़रिए से प्रोवाइड कर सकते हैं आईटी सर्विसेज, वो हम वर्चुअल सिस्टम्स के ज़रिए से भी जनाब परफॉर्म या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अब ये है कि हमारे पास एक सिस्टम है, फिर उस और फिर सर्विसेज होती हैं, प्राइवेट सर्विसेज होती हैं, और फिर वर्चुअल सिस्टम्स हैं और वर्चुअल सर्विसेज होती है। अब कहने के तो इससे इट्स क्वाइट सिंपल सेटअप, लेकिन अगर जब आप एक वर्चुअल सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके अंडरलाइंग ऑपरेशन को या चीज़ों को समझने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की जो ना वो समझने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल मशीन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वर्चुअल पीसी का कॉन्सेप्ट जो ना वो वर्चुअल प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट जो ना पता होना चाहिए कि वर्चुअल प्रोसेसर क्या होता है। हमने सीपीयू का नाम तो सुना होगा, लेकिन वीसीपीयू क्या होता है?
फिर इसी तरह से हम स्टोरेज की जब हम बात करते हैं तो हम फिर ये बात करते हैं कि वर्चुअल स्टोरेज क्या होती है। और इसी तरह से मेमोरी की हमने बात की, और तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, और हम इस तरह से हम उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और उसको कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए। इसी तरह से फिर अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, एक फिजिकल सिस्टम के अंदर आईओज होते हैं, ठीक है। तो वो आईओज उनको हम वर्चुअलाइज कैसे कर सकते हैं, और एक वर्चुअल मशीन जो ना वो नेटवर्क को वर्चुअलाइज कैसे कर सकते हैं, ताकि जो वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं, उनके दरमियान डाटा शेयर किया जा सकता है, या फिर यूजर्स उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली डोमेन के अंदर आता है। इन चीज़ों को हम, इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से देखेंगे इस कोर्स के अंदर। इसके अलावा हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर भी देखेंगे कि कौन से डिफरेंट किस्म के वर्चुअलाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। जैसे हमने एक बात की बेसिक ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की, जो कि आमतौर पर कॉमनली यूज़ होता है, और एकेडमिक कम्युनिटी में भी काफ़ी फेमिलियर है। इवन कि इंडस्ट्री में भी लोग इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके अलावा VMware है, दैट इज़ वेल नोन इन इंडस्ट्री, और इट इज़ इन प्रोडक्शन, इट इज़ कॉमनली यूज्ड वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। और इसमें डिफरेंट किस्म की जो हाइपरवाइजर्स के हाइपरवाइजर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर इससे रिलेटेड जो इसकी मैनेजमेंट और ऑर्केस्ट्रेशन की चीज़ें हैं उनको भी हम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि जो VMware के अंदर डिफरेंट किस्म के पैकेजेस या डिफरेंट किस्म के वर्चुअलाइजेशन के प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, इंटरप्राइजेस के लिए क्या हैं, नेटवर्किंग के लिए क्या है, और दूसरी चीज़ों के लिए। फिर हम देखेंगे कंटेनराइजेशन के लिए कि कंटेनराइजेशन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स ना अवेलेबल हैं। आपने एक बड़ा ही कॉमन नाम जो ना वो सुना होगा कंटेनर्स की वर्ल्ड में, डॉकर। डॉकर इज़ वेरी कॉमन containerization platform. It helps you to create the virtual services quickly, deploy it. ये जो ना आपको जो ना वो क्विकली आप जो वर्चुअल सर्विसेज जो ना वो डिप्लॉय कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। फिर ये है कि ये आमतौर पे कुछ इसके अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, जो कि कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं। तो वर्चुअल मशीन की निस्बत अगर आप एक सिस्टम के ऊपर 2 3 4 5 6 वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो आमतौर पर आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, तो वो बड़ी तेज़ी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जबकि कंटेनराइजेशन की सूरत में, फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपर हैं, आप कोई लोड टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज के यूजर्स के इंस्टेंसेस जो ना वो चाहिए हो सकते हैं। तो इस मकसद के लिए आप कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर्स लाइट वेट होते हैं और आमतौर पर शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। लेकिन अब वो जो सारे वर्चुअल मशीन के जो कॉन्सेप्ट हैं या वर्चुअल एंटिटी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे उनको फुलफिल करते हैं। तो इनको हम देखेंगे कि हम किस तरह से इनको यूज़ कर सकते हैं। हमारा बेसिक बुनियादी तौर पे जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो लिनक्स होगा। हम लिनक्स पे ऊपर वर्चुअलाइजेशन की बात करेंगे और कंटेनर्स की बात करेंगे। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप भी लिनक्स का कोई सा जो वर्जन है, कोई कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है, आई रिकमेंड कि आप यूवेंटो की डिस्ट्रीब्यूशन जो ना लेटेस्ट अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लें। फिर इसमें हम देखेंगे कि बुनियादी तौर पे वर्चुअल मशीन्स कैसे क्रिएट की जा सकती हैं, कैसे ताकि जो कुछ भी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप करेंगे। एक्चुअली तो जितने भी लैब से रिलेटेड इन्वायरमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो तो हम CS505P1 में देखेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म की लैब्स को की डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा देंगे कि किस तरह से एक वर्चुअल सर्विस या वर्चुअल सिस्टम क्रिएट किया जाता है, किस तरह से टेस्ट किया जाता है और किस तरह से डिप्लॉय किया जाता है। फिर उससे रिलेटेड डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे लोड बैलेंसिंग है या रिसोर्स एलोकेशन की टेक्निक्स हैं, इनको हम देखेंगे। अब अगर आप देखें तो ये जो वर्चुअलाइजेशन के साथ जो एक मेजर चेंज आई थी कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, किस तरह से जो ना वो वर्चुअलाइजेशन, उसमें वर्चुअलाइजेशन इसमें यूज़ होती है और उसने क्या चीज़ें इनेबल की हैं। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग ने सिर्फ वर्चुअल सर्विसेज को ही जो ना सिर्फ ऑफर नहीं किया, एक यानी कि एक पैराडाइम दिया जिसमें हम सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर दे सकते हैं, हम सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं मार्केट के अंदर। यानी कि जब हम कहते हैं कि हम एक सर्विस को मार्केट कर सकते हैं तो उसका मतलब है कि उसकी चार्जिंग, बिलिंग, मीटरिंग, पॉलिसिंग और सो सारे के सारे
जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सर्विसेज की, उनको हम फुलफिल कर सकते हैं, ताकि हम अपनी सर्विसेज को मोनेटाइज जो ना वो कर सकें। अब ये है कि इसके साथ जो ना वो और जो एडिशनल डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज क्या होती हैं, प्लेटफॉर्म सर्विसेज क्या होती हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज क्या होती हैं। फिर ये है कि क्लाउड की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, जैसे प्राइवेट क्लाउड हो सकता है, कम्युनिटी क्लाउड हो सकता है, पब्लिक क्लाउड हो सकता है, या फिर इसके अलावा कुछ हाइब्रिड मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं। अब ये हम इस बात को भी देखेंगे कि क्लाउड के अंदर जो वर्चुअल सिस्टम्स और सर्विसेज होती हैं उनकी ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दैट गोना बी अ वेरी नाइस और वेरी इंटरेस्टिंग जो है ना वो कोर्स। आई होप इट विल बी फॉर यू। आप लोग इसको लाइक करेंगे और आपका इंटरेस्ट इसमें ऑटोमेटिकली डेवलप होगा इस कोर्स के अंदर। तो that's all for today. If you have any questions, write me via email, or you can post the question on MDB, or see you next week. Thank you.